नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 का सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या सर सच में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम अभी तक कैंसिलेशन का कोई भी अपडेट नहीं आया है। कृपया कहीं से भी ऐसा गलत अफवाह ना सुने। साथ और बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, खतरे में है, परंतु ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। आप अपनी तैयारी बनाए रखें। दोस्तों, एनएमडीसी परीक्षा को लेकर अब बड़ा अपडेट यह है कि ना तो परीक्षा रद्द हुई है और ना ही कोई अंतिम फैसला है। तो आखिर क्या होगा आने वाले दिनों में, चलिए जानते हैं। देखिए, वक्त से पहले और मेहनत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखो और लगे रहो। तो आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है एग्ज़ाम कैंसलेशन का। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और एनएमडीसी परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई, इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूं। और आंदोलन तो हुआ है ज़रूर, लेकिन निर्णय अभी बाकी है। कभी भी आ सकता है फैसला। स्टूडेंट सतर्क रहें और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम पे अच्छे से ध्यान दें। और मैं आपको एक चीज़ यह क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो एनएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये है एनएमडीसी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे करियर सेक्शन पे मैं आपको क्लियर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है इस एग्ज़ाम से संबंधित। कृपया ध्यान दें, अगर कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो एनएमडीसी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, नोटिस फॉर कैंसिलेशन फॉर रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये कोई दूसरे पोस्ट की कैंसिलेशन का अपडेट दिया गया था एनएमडीसी के द्वारा। परंतु हमारा जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है 3/2025 को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कैंसिलेशन से संबंधित। हाँ, अगर एग्ज़ाम से लेकर कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। साथ ही साथ मेरे आला अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में है एनएमडीसी में, उनसे मेरी बात हुई है और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है एग्ज़ाम को लेकर। मैनेजमेंट इस चीज़ पे सोच रहा है कि इस एग्ज़ाम को कैसे कराया जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और उनका कहना भी सही है। तो हो सकता है एक नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन और लेके आए, खासकर स्थानीय लोगों के लिए, या फिर इस एग्ज़ाम को कंटिन्यू करके उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, उनके पास बहुत सारे विकल्प है, क्योंकि पूरे भारत से इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा गया है, याद रखें। और यह बहुत ही छोटा पोस्ट, 10th जो 12th बेसिस पे होने वाला एग्ज़ाम, साथ ही साथ आईटीआई के आधार पर इस एग्ज़ाम जो हो रहा है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें, कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम। ये अभी कैंसलेशन वाला चीज़ को भूल जाएं। आपके एग्ज़ाम में देरी हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जिसमें मैं आपको इस एग्ज़ाम के सारे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, अगर लोकल वाले को, जो स्थानीय लोगों को अगर ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो हो सकता है कोई अलग नोटिफिकेशन ला के उनसे फॉर्म भराया जाए या फिर बाय पोस्ट। परंतु ये एग्ज़ाम होना तय है। एनएमडीसी शायद पोस्ट बढ़ा सकता है। तो याद रखें, अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पर लगे रहें। तो मिलते हैं आपसे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा दंतेवाड़ा के बारे में, खासकर दंतेश्वरी माता के बारे में मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूं। अगला सेशन मैं आप जल्दी अपलोड करूंगा, कुछ ही घंटों में आपको अपडेट मिलेगा नए सेशन में। और अपनी जो तैयारी प्लीज़ बनाए रखें, ज़रूर इस पे अपडेट आएगा एग्ज़ाम से संबंधित। लाखों युवा इस चीज़ पे तैयारी कर रहे हैं, तो एनएमडीसी भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेगा कि सभी को बराबर का जो बराबरी पे रखा जाए और एग्ज़ाम कराया जाए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा दंतेवाड़ा का पार्ट 2, जिसमें खासकर दंतेश्वरी माता के ऊपर, साथ ही साथ ढोलकल से संबंधित वहाँ की जो प्राचीन मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, उनसे हम संबंधित चीज़ों को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उस पर करेंगे। धन्यवाद।